उतलंगा न्यूज में हमर संग जुड़े जम्मो दर्शक देवता मन ला गीता शर्मा के जय जोहार हवे। हमन हा कहिथन ना कि खबर बर रहो बेसबर, उतलंगा के चारों मुड़ा है नजर। हमर से ऐसने जुड़े रहो तय बात एक दिन आप मन कहो। इतवार के पूरा आराम वाला दिन गुजारे के बाद आप सुनो आज का हुए है आप मन के आसपास। मन में बड़े बड़े जुड़ जुड़ लगैया एक खबर है कि मुंगेली के युवा कलेक्टर श्री राहुल देव हा इतना कर्मठता से अपन काम ला करत हवे, जिन ला देख के दूसर पदाधिकारी मन ला भी उही पद्धति से अपन काम ला करे के मन हो जाही। पहली ले कायाकल्प से सम्मानित हुए मुंगेली के जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण करके सब वो झंडा चौंका देन। जेन बेहतर रीथे ओला अउ बेहतरीन कैसे बनाए जा सकत है, एकर एक बहुत सुंदर उदाहरण काली मुंगेली जिला में देखे बर मिलिस। मुंगेली के जिला चिकित्सालय पहली से कायाकल्प योजना में तीसरा स्थान पाए हवय। ओकर बाद भी ओला और सुघर बनाए के कोशिश में मुंगेली कलेक्टर राहुल देवहा मुंगेली के जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण करके मरीज मन ला उपलब्ध कराए जाने वाला स्वास्थ्य सुविधा मन के जायजा लीस। ए दौरान कई चिकित्सक, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय के जिला चिकित्सालय में समय में अनुपस्थिति देख के कलेक्टर भड़क गए और वह अनुपस्थित जम्मो चिकित्सक मन ला सो काज नोटिस जारी करे के निर्देश संबंधित अधिकारी मन ला दिस। कलेक्टर बोलिस कि जिला चिकित्सालय में मरीज मन के इलाज पूरा संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। मरीज मन ला मिलैया सब सुविधा समय में उपलब्ध होना चाहिए। एमा कोनो भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं करे जा सके। चिकित्सक और स्टाफ निर्धारित समय में चिकित्सालय में उपस्थित रहे ताकि मरीज मन ला चिकित्सक के इंतजार न करना पड़े और समय में ओमन ला बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। कलेक्टर जिला चिकित्सालय में विभिन्न वार्ड मन के निरीक्षण भी करीन और वार्ड मन में भर्ती मरीज मन से बातचीत करके उनकर हालचाल भी पूछिन। मरीज मन से इलाज और दवाई आदि के समुचित उपलब्धता के संबंध में विस्तृत जानकारी लीन और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ला आवश्यक निर्देश दिन। देखिए, दौरा एक रूटीन दौरा था। मुझे सबसे पहले बताते हुए खुशी हो रही है कि कायाकल्प योजना अंतर्गत पूरे राज्य में तीसरा स्थान हमारे जिले अस्पताल ने पाया है, लेकिन हमेशा स्कोप रहता है कि हम और बेहतर कर सकें। कुछ जो मैनेजरियल इश्यूज थे उस इश्यूज पे बात की गई और कैसे अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके और बेहतर बना सके, इस पर चर्चा की गई। लगभग 3 घंटे की सार्थक चर्चा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जिला अस्पताल और अच्छे से अच्छे काम करेगा। कलेक्टर गर्मीला देखत हुए मरीज मन के सुविधा पर वार्ड मन में कूलर के संख्या भी बढ़ाए जाए के निर्देश दिन। मुंगेली से उतलंगा संवाददाता रोहित कश्यप की विशेष रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवत है, आरोप प्रत्यारोप के बाजार ह गरमागे हवे। अभी हाल में भूपेश कैबिनेट में खाद्य योजना और संस्कृति विभाग के मंत्री अमरजीत भगत के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हा जोरदार पलटवार करे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ पर अपराध और अपराधियों पर शासन का बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। आज भूपेश की सरकार में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जमाने में अपराधी बेखौफ हो गए, अपराधियों की शरण स्थली बन गई। हम जनता को दृढ़ संकल्पित होकर के विश्वास दिलाते हैं कि अपराध और अपराधियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर चलेगा। सरकार इन अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। पद की गरिमा, अधिकार और मानवता जब एक साथ मिल जाते तब मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव जैसे कोनो अधिकारी तैयार होते। मुंगेली में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के पास सत्य साई हेल्प सोसाइटी बिलासपुर द्वारा श्रवण और वाक बाधित विद्यार्थी मन के लिए आवासीय विशेष विद्यालय शुरू करेगे हवे। उमा कलेक्टर के सहयोगात्मक रवैया अब बढ़ने लगिस। जेन मन सुने नहीं सके, बोले नहीं सके, ऐसा लइका मन के जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचे मन के समाज में अब बड़ कमी हवे। उन्हें मुंगेली के कलेक्टर ए दिशा में एक अनुकरणीय कदम ला उठाए हवे।
कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के पास कलेक्टर राहुल देव हा श्रवण और वाक बाधित विद्यार्थी मन पर चालू होने वाला आवासीय विशेष विद्यालय के निरीक्षण करीन और विद्यालय के संबंध में जानकारी प्राप्त करीन। विशेष विद्यालय में 6 से 14 आयु वर्ग के श्रवण बाधित लइका मन खातिर शिक्षा व्यवस्था करे जावत है। लइका मन के प्रवेश 15 जून से प्रारंभ कर दिए जाही। कलेक्टर हा कहिन कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मनसानुरूप विशेष आवश्यकता वाला लइका मन ला विशेष शिक्षा प्रदान करे के उद्देश्य से लगातार प्रयास करे जावत है। देखिए, जो मूक बधिर बालक होता है या बालिका होती है, एक तरीके से समाज में इसको अभिशाप माना जाता है। लेकिन एक प्रगतिशील समाज में और जैसा हमारा देश है और हम सभी लोग हैं, उस परिदृश्य में हमारी जवाबदेही है कि हम ऐसे बच्चों को ना सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, बल्कि उनके टैलेंट्स को, उनकी क्षमता का और विकास करें ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके और सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं और इस तरह के दिनहीन लोग हैं, उन सभी को हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ के रखें। इसी क्रम में हमने आज बहुत ही धूमधाम से मूक बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल का प्रारंभ किया है और उसमें करीब 130 बच्चे हमारे मुंगेली में ऐसे हैं जो मूक बधिर हैं, श्रवण बाधित हैं, जो बोल नहीं सकते। उन बच्चों के लिए हमने विशेष प्रावधान किए हैं, टीचर्स वहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं और बहुत ही सुंदर एक बिल्डिंग वहाँ पे उनको दी गई है। इससे ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करते हैं, उन बच्चों को एक सहारा मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, उनके माँ बाप को भी संबल मिलेगा और आने वाले समय में ये बच्चे विभिन्न संस्थानों में नौकरी भी प्राप्त करेंगे और सम्मानपूर्वक अपना जीवन जिएंगे। इस अभिलाषा के साथ इस कार्य को प्रारंभ किया। विशेष आवासीय विद्यालय में श्रवण और वाक बाधित लइका मन ला आगे पढ़े और अपन प्रतिभा ला निखारे के अवसर मिली। ए विद्यालय में प्रवेश पावैया लइका मन ला विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक मन के द्वारा और आवश्यक सहायक उपकरण मन के माध्यम से पढ़ाई कराई जाही। कलेक्टर हा जिला प्रशासन द्वारा आवासीय विद्यालय के संचालन खातिर हर संभव मदद के आश्वासन घलो दिलाइस ताकि जिला के श्रवण और बाक बाधित लइका मन बहुत पढ़े और बहुत आगू बढ़े। मुंगेली से उत्लंघा संवाददाता रोहित कश्यप के विशेष रिपोर्ट। माता कौशल्या के जन्म दिवस में कौशल्या मंदिर में हवैया आयोजन देखे के लायक होते। 22 अप्रैल से आरंभ होने वाला ये आयोजन से चंदखुरी के रौनक दुरिहाले दिखाई देवत है। रिमझिम बरसात के बीच संस्कृति मंत्री हा करीन माता कौशल्या महोत्सव के औपचारिक शुरुआत। अपन क्षेत्र में अच्छा काम करे वाला मानस मंडली मन के महिला मन ला माता कौशल्या अलंकरण देगीस। महिला सशक्तिकरण पर शासन हा ये विशेष पहल करे है। चंदखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में ये घोषणा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत हा करीन। श्री भगत हा अपन संबोधन में कहीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहर ला सहेजे और ओला आगे बढ़ाए बर ये कार्य निरंतर करे जाही। एकर चलत प्रदेश ला देश दुनिया में नया पहचान मिली। ये आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत भर के कला संस्कृति और भक्ति परंपरा के झलक देखे बर मिलते, जोन हा दर्शक मन ला हमेशा यादगार रही। आगे उखर कहना रही से कि हमारे राज्य में मानस मंडली के कलाकार मन बहुत प्रभावशाली हैं और बहुत सुंदर मानस गान करते। शासन हा एमन के प्रतिभा ला बहुत बड़े मंच प्रदान करे है। आगे ओमन कहिन कि प्रदेश में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास घलो करे जाथे। कौशल्या धाम ला नया स्वरूप दिए जाथे। राम कथा से जुड़े मानस मंडली मन ला प्रोत्साहित किए जाथे। एकर बर ही मानस प्रतियोगिता आयोजित करे गे है। संस्कृति विभाग द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडली मन ला वाद्य यंत्र खरीदे बर कुल 4,895 मानस मंडली मन ला 2,44,75,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। ये मौका में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम भी मौजूद रही। बनारस ले आए रूपवाणी सांस्कृतिक संस्था के प्रमुख श्री व्योमेश शुक्ल ला भी सम्मानित करेगी। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में संस्कृति संचालक श्री विवेक आचार्य बताइन कि आचार्य मन के गणनानुसार मां कौशल्या के जन्म तिथि 22 अप्रैल बताए गए है। एकरे कारण यही दिन ले ए भव्य महोत्सव की शुरुआत करेगी। पर्यटन मंडल के एमडी श्री अनिल साहू बताइन कि कौशल्या धाम के विकास ले पर्यटक मन के संख्या हा तेजी से बढ़े है। फिर बारिश के कारण माता कौशल्या महोत्सव चंदखुरी में मशहूर गायिका कविता पौडवाल और वाराणसी से आए व्योमेश शुक्ल की प्रस्तुति काली नहीं हो पाई। दोनों कलाकार महोत्सव के दूसरे दिन यानी आज अपन प्रस्तुति देही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज।
आरोपी और अपराधी मन पर छत्तीसगढ़ शासन के धरपकड़ बहुत तेज हो गई हवे। यही तारतम्य में थाना आमानाका क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन करत हुए आरोपी ला पकड़ के करेगी कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल और श्री मयंक गुर्जर नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर द्वारा अवैध नशा के कारोबार करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करे के बाबत निर्देश दे गए हैं। यही तारतम्य में दिनांक 21 अप्रैल के रात के पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि आरोपी है बिना नंबर के वाहन में अवैध रूप से शराब ले जावत है। ये सूचना ऊपर मोहबा बाजार ओवरब्रिज के पास आरोपी ला धरेगिस, जेकर द्वारा पूछताछ करे में ये पता लगिस कि ओकर नाम कान्हा देवार, पिता हरिवंश देवार, उम्र 23 साल, पता आमानाका गुरुद्वारा के पास देवार बस्ती कुकुरबेड़ा, थाना सरस्वती नगर बताए गए है। आरोपी के कब्जा से 104 नग देसी मसाला शराब जब्त कर थाना आमानाका अपराध क्रमांक 159/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम करके एला विवेचना में ले गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। काली परशुराम जयंती के अवसर में गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा कराए गए आयोजन के धूम गुड़ियारी ले लेके अग्रसेन चौक तक बने रही। भक्तिपूर्ण एक कार्यक्रम ऐसे रही कि अवसर में भाग लेवैया मन ला भगवान श्री परशुराम के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिले हुई। हर साल की तरह यह साल श्री राज राजेश्वर भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव काली श्री गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा श्री परशुराम भवन गुड़ियारी से मंगलम भवन अग्रसेन चौक तक धूमधाम से मनाई गई। ए अवसर में भगवान परशुराम के पूजा अर्चना ला करेगी। भगवान परशुराम के भोग प्रसाद सामग्री के वितरण करेगी। शोभा यात्रा श्री परशुराम भवन गुड़ियारी से मंगलम भवन अग्रसेन चौक तक चली। ये भव्य कार्यक्रम श्री गौड़ ब्राह्मण समाज संस्था रायपुर, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज कबीर नगर भनपुरी, श्री पारिक विप्र समाज रायपुर, श्री साक द्वीपी समाज रायपुर, श्री दादीची विप्र समाज रायपुर, श्री सनाडी विप्र समाज रायपुर जैसे अन्य ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में करेगी। भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव है अक्षय तृतीया के दिन, और ये बड़े हर्ष का विषय है कि रायपुर के समस्त विप्र समाज जो है आज मिल करके भगवान परशुराम का ये जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये शोभा यात्रा जो है यहाँ से निकलकर मंगलम भवन समता कॉलोनी जाएगी। भगवान परशुराम से प्रार्थना है, भगवान परशुराम जी इस शहर में शांति रखे, सुख शांति रहे, सबको प्रगति दे, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे। और हम सब विप्र समाज जो है सभी के कल्याण की बात करते हुए आया है, और हम चाहते हैं कि हे भगवान सभी का कल्याण करें। सभी रायपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को आज के भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। रायपुर पुलिस आजकल एकदम तेज हो गई है। काबर की चोरी और लूट के आरोपी मन तुरते पकड़ में आवत है। ऐसने काली उर्ला में चोरी के कुछ घंटा बाद पुलिस हा चोर ला दबोच ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री अभिषेक महेश्वरी के मार्गदर्शन में और नगर पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अधिकार में धरपकड़ करी जावत है। ये अभियान के तहत उर्ला पुलिस ला कैलाश नगर बिरगांव स्थित सुन्ना मकान में चोरी के मामला में आरोपी मन ला गिरफ्तार करे में सफलता मिले है। ये आरोपी के कब्जा में चोरी करे हुए सोन के आभूषण, चांदी के आभूषण, चम्मच, चांदी के करधन, ये सब की कीमत 35,000 रुपए के लगभग है। 18 अप्रैल के कैलाश नगर बिरगांव स्थित सुन्ना मकान के अलमारी में रखे ये सब सामान ला कोनो अज्ञात चोरा चुरा ले रही। प्रार्थी नरोत्तम दास, पिता बल्लभ दास, उम्र 48 साल, निवासी कैलाश नगर बिरगांव की रिपोर्ट में थाना उर्ला में अपराध क्रमांक 172/22 धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लेगी। मुखबिर सूचना के आधार में उर्ला पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति ला पूछताछ पर पकड़ीन। गहरा पूछताछ में आरोपी हा एक घटना ला करे हों बोल के स्वीकार करीस। वो आरोपी के नाम है कुलेश्वर पांडे उर्फ राज, पिता जीवनलाल पांडे, उम्र साकिन, कैलाश नगर बीरगांव थाना उर्ला के रवैया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तो ये रही हमार आज की खबर। काली फिर नवा खबर के संग मिलवो, तब तक बर मोला देवो अनुमति। जय जोहार।